आपका नाम है, सड़कों पे उतरे हैं क्या? नमस्कार, मैं अंशुल अत्री, सर्कल सेक्रेटरी हूँ। मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल ऑफिसर एसोसिएशन का सोलन सर्कल में। हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ वाइट ट्रेड हुआ था, जिसको काफ़ी टाइम भी हो चुका है, पर उसके बावजूद अभी तक हमें जिसमें बोला गया था कि 5 डे बैंकिंग लागू की जाएगी। आरबीआई के अंदर जितने भी हमारे वित्तीय संस्थान है, जो हमारी गवर्निंग बॉडीज़ है, नाबार्ड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, या इनफैक्ट आप सेंट्रल ऑफिस देखिए, सब में 5 डे बैंकिंग लागू है। पर हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है, जबकि जो बाईपार्ट रेट होता है उसकी लीगल बाइंडिंग होती है, वो हमारी वेजेस को रिफ्लेक्ट करता है। और उसके अंदर आईबीए ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हम 5 डे बैंकिंग को गवर्नमेंट के पास भेजेंगे, पर ये 2 साल बीत चुके हैं और अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। हमने अपनी तरफ से हर तरह से ट्विटर कैंपेन हो गया है, गवर्नमेंट को हमने लेटर्स लिख के दिए हैं, कम से कम 30,000 हस्ताक्षर करवा कर हमने भेजे गए हैं, जिसको अनदेखा किया गया है। तो अब मजबूरन हमें सड़कों पर यहाँ पर उतरना पड़ रहा है। और आगे अगर ये नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को, जैसा भी हमारी सहमति होती है, यूएबीयू सभी बैंकर्स को गठन की गई बनाई गई होती है, इसको और बढ़ाया जाएगा, प्रदर्शन को और आगे ले जाया जाएगा। अभी हम ये शांतिपूर्वक कर रहे हैं और अगर आगे जरूरत पड़ी इसको और तेज किया जाएगा प्रदर्शन को। तो जी, अंशुल अत्री। जो बैंक्स आज खुले हैं उन्हें भी क्या बंद कराया जाएगा? देखिए, जो बैंक्स खुले हुए हैं वैसे तो आज सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसी के अगर शटर वगैरह खुले हुए हैं, उन्हें बोला जा रहा है कि आप इस टाइप में पार्टिसिपेट करें और इन्हें बंद कीजिए। और बाकी आज सभी बैंक आप देख रहे होंगे सभी पे तो बंद है, क्योंकि ये एक बैंक की नहीं, ये सभी बैंकों की स्ट्राइक है। जो है सड़कों पर उतर चुके हैं और जो बैंकें खुली है उन्हें भी बंद किया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, क्या कुछ रहने वाला है? ये मुद्दा 2015 से चला आ रहा है। हमारी बाईपार्ट में हमारे को लिखा गया था कि आपको 5 डे बैंकिंग दी जाएगी। सरकार से बार हम बात करने जाते हैं, मगर हमारे को आश्वासन दे के छोड़ दिया जाता है। आज हम लोग, ये दिसंबर महीने से चला हुआ है, सोशल मीडिया में बहुत चला था। हमने ट्विटर के उसमें लेटर लिख के प्रधानमंत्री को लेटर भेजे हमने, हमारे यहाँ कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। अभी हमारी 23 तारीख को जो फाइनल मीटिंग थी उसमें भी हमारे को आश्वासन दिया कि अब अभी विचारधारा करें सरकार के साथ। ऐसी कैसी विचारधारा लेके सरकार के पास हम लोग बात करने जब भी जाते हैं, वो हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। फिर हमारी यूएफबी के बैनर के तले ये जो 5 डे बैंकिंग की डिमांड है, मेन डिमांड हमारी यही है, 2015 से लेकर चली आ रही है। हम इसलिए उतरे कि 5 डे बैंकिंग हमारे को अकेले को नहीं मिलेगी। यदि सरकारी बैंक में 5 डे बैंकिंग मिलेगी तो प्राइवेट बैंक में भी इम्प्लीमेंट होगी। यहाँ तक कि हमारा आरबीआई, भारत रिजर्व बैंक, वो भी 5 दिन के लिए खुलता है। और जितने भी नेशनल इंश्योरेंस वगैरह की पार्टियां हैं, सबके दफ्तर 5 दिन ही खुल रहे हैं। हम सरकारी बैंक वाले क्यों? कोई भी स्कीम आती है सरकार की सबसे पहले आती है। कितनी जनधन योजना आती है, नोटबंदी हुई, किसने इंप्लीमेंट करवाई? प्राइवेट बैंकों का हाल था पता, कितना घोटाले हुए उसमें, कितने लोगों के कितने नोट भी एक्सचेंज हुए। सरकारी कर्मचारी जब नोटबंदी हुई थी, रात 11-12 बजे तक लोगों ने काम किया है। और हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें 5 डे बैंकिंग दी जाए। यदि हमारी 5 डे बैंकिंग की मांगे नहीं पूरी करेगी, ये आंदोलन आगे भी बढ़ेगा और होगा। बाकी मेरे साथी अंशुल भाई भी दो वाइट्स बोलेंगे। सर, 2015 से आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, 2026 हो चुका है, अभी तक सरकार ने बात नहीं मानी, तो आगे क्या लगता है, मान लेगी सरकार को बात हमारे को मनवानी है। ये आगे भी हम जीते थे और अब भी हम जीतेंगे। इसके लिए हमें निश्चित हड़ताल के लिए भी जाना पड़ेगा, तो हम जाने के लिए भी तैयार हैं। अभी हम शांतिपूर्वक है, बाद में हम क्रमिक में भी जाएंगे। यूनियंस ने पेशेंस दिखाई है, पेशेंटली बात करी है सरकार के साथ। अभी तक हम कागजों में काम कर रहे थे, लेकिन अब अगर हम सड़कों पर उतरे हैं तो उसकी कुछ वजह है। ये 2015 से लेके आश्वासन दिए जा रहे हैं। अभी 2024 में इन्होंने लिखित में दिया था कि 5 डे बैंकिंग जो है वो बाइपार्टेड सेटलमेंट के हिसाब से लागू होगी, जो कि अगले 6 महीने में लागू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो नहीं हुई है। हर बार ये मीटिंग करते हैं, मीटिंग के नाम पर बस पेशेंस रखिए और कुछ नहीं होता। इसी वजह से आज सारे बैंक कर्मचारियों को सड़क पर उतरना पड़ा है। ये अगर ये सरकार हमारी मांगे मानती है तो ठीक है, नहीं तो यह जो हमारा आंदोलन है ये और भी उग्र होगा आने वाले समय में। थैंक यू।